पत्रिका टीवी पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज की। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। विधायकों को दोबारा मौका मिला है। जीते हुए विधायकों पर ही बाजी खेली गई है। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई है और एक बार फिर से जिताऊ उम्मीदवार को जो नाम की बात हो रही थी, 43 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगी है, जिनमें जीते हुए विधायकों को दोबारा मौका दे दिया गया है। यानी ये वो 43 विधायक हैं जिन्होंने पिछली बार जीत हासिल की थी और एक बार फिर इन्हें मौका मिला है। जिताऊ उम्मीदवार को लेकर पार्टी की तरफ से पहले दिन से ही यही कहा जा रहा था कि जो टिकट दिलवाएगा और टिकट दिलवाने के बाद में जीत दिलवाएगा उसे ही इस बार सूची में शामिल किया जाएगा और ऐसा ही हुआ। यानी कि जीत पिछली बार जिसके सर पर बंधी था जीत का सहराव, उन्हें एक बार फिर से मौका मिला है। आपको बता दें कि 43 कैंडिडेट इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए अब दिल्ली का रुख करते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ सहयोगी शादाब इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शादाब, 43 नाम क्लियर किए गए हैं दूसरी सूची में। बड़ा अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं आज के दिन का ये पूरा है। क्या कहेंगे, वापस से नाम और चेहरे रिपीट हुए हैं? शादाब जी देखिए, जैसा कि हमने बताया था जिस दिन सीईसी की मीटिंग हुई थी कि 106 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस ने तय कर दिए और उनके ऊपर मोहर लगा दी है। अब ये अलग बात है कि उनको किस तरीके से कांग्रेस जो डिक्लेयर करती है, पहले 33 नाम डिक्लेयर करे, अब 43 नाम उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। तो कुल मिलाकर 76 नाम हो गए और 76 ये वो नाम है जिसमें सिंगल पैनल था और जहां पर नेता जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनमें आपस में कोई टकराव नहीं था। और मतलब ये मान सकते हैं कि सर्वे के अंदर उनके जिन लोगों का नाम आ रहा था वही नेताओं के फीडबैक में था, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो या सीपी जोशी हो या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा या जो सह प्रभारी लगे हुए हैं, सबके फीडबैक में जो कॉमन नाम आए ये वो नाम है। इनमें ज्यादातर जगहों पे कोई ऐसा कोई विवाद देखने को नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि 106 के बाद जो 94 जो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को अब 26 तारीख को स्क्रीनिंग करनी है और 29 तारीख को सीसी करनी है। सबसे ज्यादा घमासान उन्हीं सीटों को लेकर होगा। ये जो आज लिस्ट आई है इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर मंत्री हैं, विधायक हैं और उनको रिपीट किया गया, या जो निर्दलीय विधायक है जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है उनको भी इसमें जगह मिली है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है अभी सेफ सीटें हैं उनको पर जा रही है और जो क्रूशियल सीटें हैं उन पर बाद में वो काम करेगी। जी शादाब, कुछ नाम ऐसे थे जिनको लेकर आलाकमान नाराज था। यहाँ से रिपोर्टिंग भी गई थी, यहाँ से जब फीडबैक लिया गया था तो ऐसे में भी आलाकमान की तरफ से उनकी जिस प्रकार से अभी तक उन्होंने काम किया और जो कुछ शिकायतें उनको लेकर मिल रही थी उनमें नाराजगी थी। ऐसे नेताओं के नाम थे, सूची में नहीं है अभी तक। क्या लगता है, बड़ा कदम आगे जो सूची है उसमें हमें देखने को मिल सकता है? कोई चौंकाने वाला फैसला उनमें देखने को मिल सकता है? क्या लगता है? जी देखिए, जो आलाकमान की जो बात आई थी सामने, उसमें एक चीज है, उन्होंने सवाल जरूर किया है कि जो जिनकी छवि खराब है उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है। लेकिन हमें उस चीज को भी देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं उस मीटिंग के बाद कि जहां मजबूत विकल्प नहीं है तो वहां क्या करेंगे। हमें उन्हीं कैंडिडेट के ऊपर जाना पड़ेगा जो सिटिंग एमएलए या मंत्री है। तो हम ये देख, और दूसरी बात ये है कि जो अजय माकन जब यहाँ प्रभारी महासचिव थे, उनके सामने जो घटनाक्रम पिछले साल 25 सितंबर को हुआ था विधायक दल को मीटिंग को लेकर, उन्होंने भी अपना फीडबैक आलाकमान को दिया है और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी नेता का या किसी विधायक का या मंत्री का टिकट इसलिए नहीं रोका जा सकता कि उसको अनुशासनहीनता का नोटिस दिया हुआ है। यदि वो जीतने की क्षमता रखता है तो उसको टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तर्क ये भी दिया इसके लिए क्योंकि हम किसी बीजेपी से आए हुए नेता को अगले दिन टिकट दे सकते हैं, तो जो हमारे वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को टिकट क्यों काटा जाए। तो ये जरूर है कि उनको भी मंथन चल रहा है, बार बार मंथन चल रहा है कि क्या इनको ये टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये देखने वाली बात होगी। जो अब लिस्ट आएगी उसमें ये सब चीजें थोड़ा साफ हो सकती हैं। जी शादाब, सीधे शब्दों में कहा जाए कि जो जिताऊ है उसके लिए गुनाह भी माफ हो जाएंगे, फिलहाल ये रीति इस वक्त है? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है। अगर वो जिताऊ है तो उसके लिए सारे गुनाह इस वक्त गुनाह माफ है, क्योंकि चुनाव में जीतना, सरकार को रिपीट कराना सबसे बड़ा पार्टी का उद्देश्य है। जी, और एकजुट होकर आगे बढ़ना ये भी बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट, उनमें जो विरोधाभास नजर आया था वो पहली दो सूचियों में नजर नहीं आ रहा।
पायलट समर्थक जो नेता थे उनके नाम शामिल हो गए थे सूची में और एक बार फिर से मौका मिल रहा है। क्या कहेंगे कि इन दोनों खेमों के जो नेता थे जो इनका समर्थन कर रहे थे उन्हें भी मौका मिल रहा है, यानी कि पार्टी जिस प्रकार से बगावत पहले नजर आ रही थी उसे दरकिनार करना चाह रही है, सभी प्रकार की गलतियों को माफ करना चाह रही है और एक ही मकसद है कि आप जीत कर वापस आ जाएं, आप सरकार बनाएं, आगे देखी जाएगी फिर। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार का जो झगड़ा था उसको कांग्रेस ने खत्म किया, उसी तर्ज के ऊपर राजस्थान में कांग्रेस ने काम किया है। यह कहा गया, सभी नेताओं से कहा गया था कि अगर सर्वे के अंदर किसी कैंडिडेट का नाम आता है, किसी नेता का नाम आता है जीतने वाला, वो चाहे किसी भी गुट का हो, उसको टिकट दिया जाएगा। और ये बात पार्टी ने ही नहीं की, बल्कि ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहलवाई गई, यही बात पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से कहलवाई गई। मतलब मीटिंग ये जो सब सीईसी हुई उससे पहले सारा उसके लिए मैदान तैयार किया गया कि जीतने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, उसको ही टिकट दिया जाएगा। सारी चीजें पहले साफ की गई, उसके बाद पार्टी जो है अपना अगले कदम की तरफ बढ़ी है। तो हमें ये मानना चाहिए कि इस बार पार्टी ने काफी अच्छा होमवर्क करने के बाद अपनी जो टिकट जो डिक्लेयर कर रही है, क्योंकि कोई बड़ा विवाद ऐसा देखने को नहीं मिला है जिस तरीके से भाजपा में, राजस्थान में और खासतौर पर मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि वो कपड़े फाड़ दिए गए केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव, उनके सामने ऐसे हालात अभी कांग्रेस में नहीं आए। लेकिन मैं आपको बार बार ये बात इशारा कर रहा हूँ कि जो बात की जो 94 सीटें हैं जिनके ऊपर अब अगले हफ्ते में डिसीजन होना है, वो कांग्रेस के लिए काफी खतरनाक स्थिति वाली सीटें हैं। उनमें ही सबसे ज्यादा नेताओं में टकराव देखने को मिल सकता है। वो हो सकता है मीटिंग में भी हो और वो हो सकता है सड़क के ऊपर भी देखने को मिले। तो अभी हमें ये नहीं मानना चाहिए कि कांग्रेस की जो अभी तक जो सूची आई है इस पर कोई विवाद नहीं है तो आगे भी नहीं होगा, ये कहना थोड़ा भी जल्दबाजी होगा। जी शादाब, अभी जब प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी उनकी तरफ से मंच से कहा गया था कि भाजपा की तरफ से सिर्फ वादे किए जाते हैं, मोदी की तरफ से सिर्फ वादे किए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस करके दिखाएगी। बात थी महिला आरक्षण को लेकर, उनकी तरफ से भी मंच से कहा गया कि इस बार हम महिला आरक्षण को लेकर जो सीटें जारी करेंगे उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और राहुल गांधी की तरफ से भी लगातार ये कहा जाता रहा है, वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कहा जाता रहा है। क्या कहेंगे इस बार सूची में महिलाओं को वो प्रतिनिधित्व मिल पाएगा? देखिए, जो पार्टी की जो यूपी में जब इलेक्शन लड़ा था, जब ये नारा दिया गया था लड़की वाला, जो प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, और एक वहाँ फॉर्मूला भी अपनाया गया था कि 50% तक टिकट जो है महिलाओं को दिए जाएंगे और कांग्रेस ने करके भी दिखाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई कांग्रेस के साथ, उसमें कई बड़ी संख्या में जो महिला कैंडिडेट है उनकी जमानत जब्त हो गई। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत कांग्रेस के सामने ये थी कि बगैर नेता तैयार किए कैसे जो है ये आगे बढ़ा जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा पार्टी की जो संगठन है उसके कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक कार्यक्रम कांग्रेस ने तैयार किया है जो शायद अभी चल रहा है इस वक्त, और वो प्रोग्राम है महिला लीडरशिप तैयार करने का। तो वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं और पहली जो सूची आई थी 33 की, उसमें करीब 27% के आसपास महिला कैंडिडेट को जगह दी गई थी। तो कोशिश की जा रही है कि कैसे न कैसे जो है महिला उम्मीदवार बढ़ाए जाए। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि जब 200 के 200 क्लियर हो जाएंगी तो क्या कांग्रेस 33% का फिगर क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, क्योंकि तभी पता लगेगा कि कथनी और करनी में कितना अंतर है या कितना उस पर काम किया जाता है। जी, इसके साथ ही शादाब, एक और मुद्दा जो है वो लगातार गरमाता जा रहा है। राहुल गांधी लगातार उसे लेकर टारगेट कर रहे हैं। बात है जातिगत समीकरण को लेकर, ओबीसी के मुद्दे को लेकर लगातार वो कह रहे हैं। तो ऐसे में वो जिले जिनमें जातिगत समीकरण बैठता है, क्या उनको लेकर हमें कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? क्या उनको लेकर कि उन्हें साधने के लिए कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है? क्या संभावना नजर आती है? जी देखिए, जो उन्होंने जो नारा दिया था कि जितनी जिसकी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, खासतौर पर ओबीसी को लेकर ये टारगेट किया गया था। और पहली सूची में हमने देखा है कि 33 में से करीब 16 जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी के थे। तो कहीं ना कहीं उस पर काम किया जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग का, कास्टों का भी कॉम्बिनेशन किया जा रहा है कि उसमें कैसे जो है जाट, गुजर या जो दीगर जो समाज है ओबीसी की जो कांग्रेस के परंपरागत रहे हैं उनको कैसे साधा जाए, उनको कैसे साथ लेकर चला जाए, ये सब चीजें चल रही हैं। जी।